अब मेरी वालदा हजरत इत्तेफाकन आमतन माए हमारे इंडिया के अंदर आप बेचारी सीधी सादी घर की होती है, गांव देहात की, तो वो शादी की बड़ी फिक्र करती है। तो मेरी वालदा मेरी शादी की बड़ी फिक्र करे, वो रोजाना मुझे हर लड़की के बारे में कहे, बेटा ये इतनी अच्छी है, ये फला बुजुर्ग के घर से, ये फला। मैं अब कहूँ क्या कि अम्मा मैंने जो लॉलीपॉप में रखा हुआ मुझे कोई और समझ में ही नहीं आएगा। मेरी वालदा मुझे पूछा करे कि तुझे कोई जगह इरादा हो, मुझे पूछती रहे तो हम बात करें बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कि अम्मा अगर अभी कह दूंगा और ये ना आई तो मैंने क्या, मुझे सारे हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, तो मैं उस खामोशी से वो करता रहूं। इन्होंने जब मुझे कहा कि आप निकाह करेंगे, तो मैंने इन्हें पूछा, मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा आपकी हजरत मौलाना साहब से बात हुई थी? बोले जी हुई थी। तो मैं समझ गया, मैंने कहा फिर तो इन्हीं के साथ की निकाह की बात हो रही है। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे यहाँ मेरी अम्मी को मिलने आ सकते हो। अब उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था शदीद तरीके से, तो हम लोग थोड़ा बहुत काम कर लेते थे हॉस्पिटल का, उसका रिफाई का, लेकिन परमिशन के बगैर तो परमिशन निकाल लेते थे। तो मैंने परमिशन निकाली, परमिशन में ताखिर हुई, लेकिन गाड़ी की परमिशन नहीं निकली, मेरे जाने की परमिशन निकल गई। स्टेज चेंज करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ताल्लुकात थे और मैंने एक अपना रीज़न भी था, मुझे जाना भी था। 2 महीने हो चुके थे गुजरात में, तो परमिशन मुझे मिल गई, लेकिन कोई गाड़ी की नहीं मिली मुझे। तो अब बम्बई कैसे पहुँचूँ हज़रत? तो मैं साथियों से मशवरा कर रहा हूँ कैसे जाऊँ। तो कोई क्या मशवरा दे रहा है, कोई क्या मशवरा दे रहा है। आखिर ये तय हुआ कि मुझे शाम को हमारे यहाँ से सब्जी का टेम्पो जाता है, उसमें बैठना है मुझे। अंकलेश्वर से 300 किलोमीटर। मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा। तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे और खुद मैं फिल्मी दुनिया में जाने लगा। तो हमारे हजरत अंकलेश्वर से चलते हैं, फिर सूरत आता है, नवसारी, बलसाड़, भिलाड़ आता है चेक पोस्ट, गुजरात बॉर्डर। वहाँ मुझे रुकना था, वहाँ तक वो जा रहा था। वहाँ से सारा दिन रुकना था और दूसरे दिन रात में वहाँ से फिर दूसरे टेम्पो से चलना था आगे। सब्जी का टेम्पो तक ठीक था, पहुँच गया वहाँ, साथियों ने इंतज़ाम किया, हाईवे पे रुका किया। फिर उसके बाद हजरत हुआ ये कि आज सब्जी का टेम्पो नहीं, आज यहाँ से मुर्गी का टेम्पो जा रहा है। और हमारे इंडिया में मुर्गी का टेम्पो आपने देखा ही होगा, वो खुले होते हैं, वो बेचारे इस तरीके से जा रहे होते हैं। मैंने 3-4 मास्क लगाया, ऐसे करके लगा बेटा 10 मिनट में तो मैं भी उसी तरीके से हो गया कंडक्टर। मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं। जो साथी ने ये इंतजाम किया था वो मुझे पूछे, मौलाना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? थोड़े दिन रुक जाओ, 10 दिन में खुल जाएगा। मैंने क्या बहुत ज़रूरी है? बोले क्या वजह है, सारा कुछ बंद है। मैंने क्या वो वजह कुछ वक्त के बाद पता चलेगी अगर हकीकत में बदली तो, वरना इसको राज राज को ही रहने देना। क्योंकि मुझे भी तो पता नहीं था ना आगे क्या होना है। अब ये कह रहे कहाँ पहुंचे, तो मैं फोन बंद कर दूं। मैं कहा ये कह रहे कौन सी गाड़ी में, मैं इसको थोड़ी कह सकता हूँ कि मुर्गी के टेम्पो में आ रहा हूँ। मैं हजरत अंधेरी जोगेश्वरी के हजरत मौलाना भी आखिरी आए थे ना, जहाँ हजरत मौलाना को मिला वहीं मैं उतरा। वहाँ एक दोस्त को बुला लिया था, वहाँ की मस्जिद के करीब में गया, गुसल वुसल किया, कपड़े वपड़े पहने, इनके घर पहुंचा। ये कि वे गाड़ी का है, मैंने क्या वहाँ आगे साइड पे रखी हुई है। ये शादी के बाद के ये बहुत हंसे मुझे कि यार, मैंने कहा इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। अब उसके बाद हुआ ये लॉकडाउन खुला, ये गुजरात आए, तो मेरी वालदा को, वो माशाल्लाह वालदा को बहुत सारी बच्चियां बहनें मिलना आती रहती, तो वालदा ने इसे कुछ कपड़ा दिया, कुछ जानमाज दिया और रिंग दी। मेरे घर में पता नहीं है मेरी वालदा को ऐसा कुछ अभी कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये हंसने लगी देखकर, ये हंसती बहुत, अल्लाह ताला ने हंसता रखे हमेशा। तो इस तरह से बैठे हुए वालदा ये और मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ। तो मेरी वालदा कहती है तुम दोनों भाई बहन का मसला है, देख लो। मैंने कहा अम्मा मैं बहू बनाने के चक्कर में 2 साल से पापड़ तोड़ रहा हूँ और आप बहन बना रहे हो। मैं इसको बाहर दरवाजे पे निकलते कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी सीधी सादी गाँव की रहने वाली, इनकी बातों पर ध्यान न देना, अपना जो ट्रैक चल रहा है उस चलने दो।